ये हम एक ताकत दिखाना चाहते हैं किसानों की कि किसान आपसे दुखी है, ये संकेत देना चाहते हैं। और चुनाव का टाइम है, जब कोई दुखी होता है तो फिर वो उसके टाइम पे उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये सरकार को दिखाना चाहते हैं। एक गैर राजनीतिक किसान मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर बैठा है, क्या उनके आंदोलन में भी शामिल होंगे? अगर आपकी मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, अगर सरकार उन पर सहमत नहीं होती है तो क्या अगली रणनीति चुनाव में और कुछ हो सकती है? संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत होगी, उसको लेकर देश भर का किसान आज दिल्ली कूच कर रहा है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुराम चढ़ूनी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की रणनीति के तहत आज दिल्ली में महापंचायत? देखिए, हम एक ताकत दिखाना चाहते हैं किसानों की कि किसान आपसे दुखी है, ये संकेत देना चाहते हैं। और चुनाव का टाइम है, जब कोई दुखी होता है तो फिर वो उसके टाइम पे उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये सरकार को दिखाना चाहते हैं। और हम ये जो मांगे हैं हमारी, वो हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारा जीवन गुजर बसर के लिए ही हमारी मांगे हैं। अमीर बनने के लिए कोई करोड़पति हम इन मांगों से नहीं बनेंगे। तो जिंदा रहना तो जो है सरकार का अधिकार, सरकार का जिम्मेवारी भी है सभी को जिंदा रखना, और हमारा अधिकार भी है। आज जो एग्रीकल्चर हरियाणा की रिपोर्ट आई है, वो दिखा रहे हैं कि किसान का जो खर्च है वो आमदन से ज़्यादा है, और हम आमदन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे मान लिए एमएसपी है, आज है हमारी सरसों एमएसपी से 1500 से 1800 रुपये कम बिक रही है, तो हमारी पूरे पे बिकनी चाहिए। और जबकि बाहर से खाद्य तेल कम है, बाहर से 1 लाख करोड़ का खाद्य तेल हर साल ये मंगा रहे हैं। तो इस तरह की जो मांगे हैं, जो देश को बचाने की या निचले लोगों की जो आमदन बढ़ाने की मांगे हैं, वो है हमारे देश की जो पॉलिसी है वो बड़े लोगों की आमदन बढ़ा रही है, छोटों की घटा रही है। आप संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के बाद उसमें शामिल हो गए हैं कि पहले कहा था कि गुरुराम चढ़ूनी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, अब आपने भी दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया है? नहीं, आए थे उनके एसकेएम की तरफ से, उनके नुमाइंदे जो थे वो बलबीर राजेवाल, उन्होंने जिम्मेवारी लगाई थी, वो मेरे पास आए थे, और उसके बातचीत होने के बाद हम इकट्ठे काम करेंगे। एक गैर राजनीतिक किसान मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर बैठा है, क्या उनके आंदोलन में भी शामिल होंगे? देखिए, हम उनके आंदोलन में शामिल होने की तो ये है कि हम उनके पास गए थे, पंधेर साहब के पास भी गए थे, डल्लेवाल साहब के पास भी गए थे, उन्होंने टीम बनाई थी, मैं खुद गया था, और हमने जाके रिक्वेस्ट की थी कि सब में से 2-2, 3-3 आदमी लेके एक संयुक्त कमेटी बना लें और वो कमेटी आगे आंदोलन लड़े। तो उन्होंने उस पर सहमति नहीं जताई है। अब भी हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जो इस तरह की कमेटी बना के अगला आंदोलन कॉमन लड़ा जाए। इस आज ये जो महापंचायत है, कौन कौन किसान नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो बड़े नेता? देखिए, इसमें एसकेएम के जितने भी नेता हैं वो सारे आ रहे हैं, सारे देश के किसान आ रहे हैं। क्या कोई बड़ी रणनीति आज इस महापंचायत से ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, वो जो महापंचायत हो रही है उसी में अगली रणनीति तय जिस तरह लोकसभा के चुनाव है, कोई अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होने की संभावना किसान नेताओं? देखिए, वो तो वहीं पे जो हमारी रैली हो रही है उसी में तय करेंगे, उसके एडवांस उसके बारे में कुछ नहीं बोल। कितने किसानों की पहुंचने की उम्मीद है? आज रामलीला ग्राउंड में देश भर का किसान, कोई ट्रेनों से, बसों से, अपनी गाड़ियों से किसान निकला है। आज लाखों लोग पहुँचेंगे और पूरे देश से लोग आएंगे। लगता नहीं कि सरकार एमएसपी को लेकर सहमति बनाएगी, या आप लोगों की ये मांग मानी जाएगी? देखिए, ये जो मानते तो हैं, लेकिन हमारे आहुतियाँ लेने के बाद, कुर्बानियाँ लेने के बाद मानते हैं। पिछले बार भी 750 किसानों को मरवाया, फिर माने। अब की बार भी मानेंगे तो जरूर, लेकिन कुर्बानियाँ लेने के बाद मानेंगे। जब एक आंदोलन चल रहा था 13 महीने का, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में क्या कारण रहा कि अभी तक एमएसपी पर चर्चा नहीं हो? कोई कमेटी नहीं थी, फॉर्मेलिटी थी, टाइम निकालने की फॉर्मेलिटी थी। कोई कमेटी बनाने की तो उसमें जो है कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। एमएसपी का कानून, जो पहले से कानून बना हुआ है, एमएसपी का मतलब है कि बिजाई से पहले हमें बताते हैं कि आपका ये भाव खरीदेंगे, वो ना खरीदे तो वो तो वादा खिलाफी है। तो खाली उस पर एक वो सहमति जता के एक लेटर भी वो जारी कर दें तो भी उससे बात बन जाती है। गुरुराम जी, हरियाणा में गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन टूट गया है, अब बीजेपी ने अपनी बहुमत से सरकार बना ली है और मुख्यमंत्री को भी चेहरा बदल दिया। देखिए, सभी दाव लगाते हैं, उसके पीछे उनका क्या राज है पता नहीं, लेकिन जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हम उनको बधाई देते हैं। और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि किसानों के जो हरियाणा में जो वो एमएसपी दे सकते हैं, हरियाणा में वो एमएसपी की घोषणा करें किसानों को देने की, और जो अभी तक के जो केस है वो वापस लें। और हमें उम्मीद है उनसे कि वो शायद किसानों के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, अगर सरकार उन पर सहमत नहीं होती है
तो क्या अगली रणनीति चुनाव में और कुछ हो सकती है? देखिए, जो ये तो अगली रणनीति तो टाइम पर पता चलेगा, अभी एडवांस में उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, हमारे साथ गुरुनाम चलूनी है, उनका कहना है कि आज रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत है, वहाँ पर कोई बड़ी रणनीति बनाकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।